The tenses. What are tenses in English? Grammar tenses refer to the state of the verb. The state or tense of the verb explains the time of the action. There are three major tenses in English. These include past, present, and future. Each of these tenses can explain an event that occurred in the past, an event that occurred in the present, or an event that will occur in the future. Present tense. Present tense expresses an unchanging, repeated, or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट टेंस में बताए जाते हैं. जो भी एक्टिविटी आप डेली बेस पे कर रहे हो वो एक्टिविटी बताने के लिए भी आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है. पास्ट टेंस. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. ये वो टेंस है जिसमें एक्शन पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुई थी और वो अभी खत्म भी हो चुकी है. फ्यूचर टेंस. These tenses expresses an action or situation that will occur in future. ऐसी चीज़ें या ऐसी एक्शंस जो अभी तक ना ही शुरू हुई है तो उनका ख़त्म होने का सवाल ही नहीं आता है. वो शुरू भी फ्यूचर में होंगी और ख़त्म भी फ्यूचर में होंगी. नेक्स्ट चीज़ है ये जो सारे टेंसेस है इनके 4 सब टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज इंडिफाइनाइट, दैट इज सिंपल टेंस वी कैन कॉल. Second is continuous tense, third is perfect tense, then last is perfect continuous tense. जो 3 मेन टेंस फॉर्म है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सबके ये 4 सब टाइप्स आते हैं. मतलब अगर प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वाइज जानने से पहले हम एक्चुअली सिंपल टेंस और इंडिफाइनाइट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस ये है क्या ये जानते हैं. सिंपल टेंस और इनडिफाइनाइट टेंस कब यूज करते हैं? इट डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड. ये क्या करते हैं? कोई एक्शन बताते हैं बट ये नहीं बताते कि ये एक्शन पूरी हुई है कि नहीं. एज आई टोल्ड यू, जो एक्शन आप रोज करते हो लाइक एक्सरसाइज और प्लेइंग, इफ यू वांट टू टॉक दैट आई एम डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, ये जब सेंटेंस आप बोलोगे तो ये होता है कंटिन्यूस टेंस में. दूसरी चीज है कंटिन्यूस टेंस. इसमें क्या होता है? 3 कंटिन्यूस टेंसेस, इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंस और डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन. मतलब इसमें आपको जानना है कि वो एक्शन शुरू तो हुई है बट इनकम्प्लीट है और प्रोग्रेसिव है. मतलब क्या? अनफिनिश्ड है. ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पे यूज किए. तीसरी चीज है perfect tense. 3 complete tenses और perfect tenses describe finished action. कोई एक्शन शुरू भी हुई है और रिसेंटली खत्म भी हुई है, उसे बताएंगे perfect tense फॉर्म में. perfect continuous tense क्या होता है? अभी हमें continuous अलग से पता है, perfect अलग से पता है. तो ऐसा टेंस जो perfect की भी क्वालिटी बताता है और continuous टेंस की क्वालिटी बताता है. कौन सी क्वालिटी? वो एक्शन शुरू भी है और ख़त्म भी हुई है. मतलब वो एक्शन इमीडिएटली अभी कुछ सेकंड्स पहले शुरू थी और अभी ख़त्म हुई है. आपको एग्जाम के थ्रू ये ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा. लुक एट द चार्ट. यहाँ पे जो 3 मेन टाइप्स है टेंसेस के, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके सब टाइप्स दिए. दैट इज प्रेजेंट इंडिफाइनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड सो ऑन. So total how many tenses are there? 12 are there. See, look at these all types through the formulas. Horizontally and vertically at a time you need to focus on this. Simple form for present and past and future. Progressive form again for present, past and future. Perfect form for present, past and future. Perfect progressive part for present, past and future. इसमें कुछ कॉमन चीज़ें, अगर आप पहला कॉलम देखोगे सिंपल फॉर्म का, तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. किसका? वर्ब का. पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करना है. फ्यूचर में फिर से फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. एक चीज़ कंपलसरी है, अगर आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो
तो वहां पे वर्ब को एस और ई एस लगेगा। एस और ई एस कब लगेगा? जब वो नाउन जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट, ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। आई प्ले बोलते हैं हम, एंड ही प्लेज, शी प्लेज। प्ले प्लस एस हमें उसे लगाना होता है। पास्ट टेंस में क्या होता है? हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। फ्यूचर टेंस में आपको याद रखना है, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, कोई भी सब टाइप में आता हो, उसमें विल और शैल होना कंपलसरी है। तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा आई विल प्ले और ही विल प्ले, इन दैट वे। सी द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव है तो ध्यान में रखना है एक चीज कंपलसरी, उसमें आईएनजी होना है। वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब को आईएनजी लगना है। अभी किस बारे में सोचना है हमें कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो टू बी फॉर्म में से कोई आएगा। टू बी फॉर्म में कौन कौन से वर्ब्स होते हैं? एम, इज, आर, ये तीनों में से एक आएगा। वर्ब आएगा, आईएनजी लगेगा। सेम थिंग पास्ट टेंस में होगी, बट इन प्लेस ऑफ टू बी फॉर्म वहां पे वॉज और वर आएंगे। देन उसके बाद वर्ब आएगा और फिर उसे लगेगा आईएनजी। फ्यूचर में जैसे बताया विल और शैल इज कंपलसरी, तो विल बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और उसे आईएनजी लगेगा। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी चीज कंपलसरी है? आईएनजी लगना कंपलसरी है वर्ब को, और अकॉर्डिंग टू द मेन टेंस यू नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म में जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी इंपॉर्टेंट है, वैसे परफेक्ट फॉर्म में इधर हैव और हैज और हैड, ठीक है, ये होना इंपॉर्टेंट है। हैव होना चाहिए या फिर हैड या फिर हैज होना चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? नाउ सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कैसा है। प्रेजेंट टेंस में या तो हैव आएगा, हैज आएगा। हैव हैज कैसे डिसाइड करोगे? अगर सिंगुलर नाउन है तो हैज आएगा, प्लूरल नाउन है तो हैव आएगा। हमेशा हैव, हैज, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, ये ध्यान में रखना है। whenever in a sentence you have used have, has और had, you need to use third form of verb। कोई भी होने दो, प्रेजेंट होने दो, पास्ट होने दो, फ्यूचर होने दो। आप चार्ट में भी देख सकते हो हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर पास्ट टेंस है तो बस हैड यूज होगा और थर्ड फॉर्म आएगा। फ्यूचर है तो शैल और विल में से एक आएगा जो सब्जेक्ट से अप्रोप्रिएट है, फिर हैव आएगा उसके बाद, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ये होगा परफेक्ट फॉर्म। लास्ट जो है, जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, तो जो रूल कंटिन्यूअस के हैं वो भी हमें लेने और जो परफेक्ट के हैं वो भी लेने। कंटिन्यूअस का रूल क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसको आईएनजी चाहिए। आप चार्ट में देख सकते हो हर एक सेक्शन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। और परफेक्ट का कौन सा रूल लेना है कि हमें हैव, हैज और हैड में से कुछ चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस है तो हैव और हैज, उसके साथ हमें मैंने ये भी बताया आपको कि हैव, हैज हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आता है वर्ब के। यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे तो हैव, हैज आ गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमें यहाँ पे बीन ऐड करना है। BEEN, बीन। तो ये हो गया हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सेम थिंग पास्ट की करनी है। पास्ट में हम हैड ही यूज करेंगे बस, पास्ट में हैज और हैव नहीं आता। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हैड आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हैड आएगा। तो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, दैट्स इट। फ्यूचर अगेन शैल और विल, हैव बीन आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर रहे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, एंड दैट्स सो इजी टू कीप इन माइंड। अभी ये फॉर्मूलाज के बाद हम कुछ सिंपल सेंटेंस से देखते हैं तो आपको ज्यादा ध्यान में आएगा। सी दिस नेक्स्ट। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? आई प्ले। अगर वो ही होगा तो ही प्लेज बोलेंगे, शी होगा तो शी प्लेज, क्योंकि उसमें क्या होता है? सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन। पास्ट में वर्ब प्लस मैंने बताया आपको कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो आई प्लेड हो गया। फ्यूचर में आई शैल प्ले हो जाएगा। प्रोग्रेसिव में क्या करना है? एम इज आर में से कुछ लेना है और आईएनजी लगाना है, तो आई एम प्लेइंग हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, वॉज वर्ब से कुछ लेना है और वर्ब को आईएनजी लगाया तो आई वॉज प्लेइंग हो गया। फ्यूचर में शैल बी प्लेइंग होगा। परफेक्ट में अगेन हमें देखना है कि हैव, हैज, हैड में से कुछ आना चाहिए। आई हैव प्लेड हो गया। प्लेड इसलिए क्योंकि प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है, सेकंड फॉर्म भी प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। पास्ट टेंस में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में हैड ले लिया, आई हैड प्लेड। फ्यूचर में क्या हुआ? आई शैल हैव प्लेड। ठीक है, शैल का यूज हमें कंपलसरी है, हैव भी चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। अभी देखेंगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म।
इसमें परफेक्ट की भी क्वालिटी चाहिए और आईएनजी भी चाहिए कंटिन्यूअस के लिए। तो प्लेइंग 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 तो कॉमन हो गया हर जगह पे। प्रेजेंट में आएगा आई हैव बीन प्लेइंग, हमने बीन ऐड इसलिए किया है क्योंकि हैव के बाद, हैव फॉर्म के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बट हमें थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है, अगर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसलिए आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, एंड फ्यूचर में होगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग। सो नाउ we have completed all these 4 subtypes of the tenses along with the main tenses. So this is what we need to understand about the tenses. छोटी चीज ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट टेंस है तो am is are का यूज करना है, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे अगर वो सिंपल में है तो, और अगर कोई भी प्रोग्रेसिव है तो उसमें वर्ब को ing लगाना है, और अगर कोई भी टेंस फॉर्म दिया है मेन टेंस और उसके साथ अगर परफेक्ट की एक्शन है तो वहां पे हमें हैव एज हैड यूज करना है। ध्यान में रखना है हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा हैव, हैज एंड हैड के साथ। होप यू अंडरस्टूड द टेंसेस। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।